घर में जब विवाद हुआ तो ये क्यों राजू तिवारी और क्यों इनके प्रवक्ता हमारे ससुराल में जाके हमारे सासू माँ की इज्जत को नीलाम किया। जिनकी अपनी लंगोटिया तक फटी हुई है हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। साधु पासवान तो बचपन से लंगोटा पहनकर अखाड़ा में कूदा है, कुश्ती लड़ा है और बाबा चौहरमल के साधु पासवान वंशज है कि मैंने सपूत को पैदा नहीं किया, मैंने कपूत को पैदा किया। बंटवारा होना चाहिए, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। अरुण जी आप ज्यादा नसीहत मत दीजिए, आप घर जमाई हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो डाइवोर्स पेपर है उस पेपर को जांच किया जाए। ये लोग बेशरम लोग हैं, उल्टा चोर कोतवाल का डांटे। तलाक का पेपर है मेरे पास, ये तलाक का पेपर है ना। लंदन में अजीत मामा जो वहाँ मैनेजर बन बैठे हैं, जरा वहाँ भी अपने बड़ी माँ को जरा। अरुण जी आप अभी मत भूलिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कि रामविलास पासवान जी की किस बीमारी से मृत्यु हुआ, भारत सरकार बताए या चिराग बतावे। वो 6वां महीना में उत्तराधिकारी का सपना देख रही है। पति कुंवर पारस जो उनके अजीज भाई थे उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया, ना हमें मिलने दिया गया, ना हमारी धर्मपत्नी को मिलने दिया। मेरी सासू माँ के घर में 2 गिद्ध बैठ गया है, वो गिद्ध इनको सत्यानाश कर देगा। देखिए ना भाई, रीना पासवान जी लिखी है। रामविलास पासवान के परिवार में विवाद बंटवारा तक तो आ ही गया है, साथ ही साथ अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रामविलास पासवान के दामाद राजकुमारी देवी के दामाद अनिल साधु पासवान से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए थे इस विवाद को लेकर। अब देखिए, चिराग पासवान के जीजा सांसद अरुण भारती ने साधु पासवान को लेकर नसीहत दिया है और कहा कि जिनके लंगोटे खुद के फटे हैं वो हमारे पगड़ी उछालने चले हैं। 4 लाइन की पंक्ति जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटिया तक फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटिया तक फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। और साधु पासवान पर सवाल खड़ा कर दिया। मेरे साथ साधु पासवान जी हैं, जिनके लंगोटे खुद के फटे हुए हैं, वो हमारे पगड़ी उछालने चले हैं। आखिर कहना क्या चाहते हैं आपके साधु? अरुण भारती जी अनुज हैं, ज्यादा मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह आज उन्होंने व्यंग कसा ये शर्मनाक है। अरुण जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अरुण जी किस लंगोटा की बात करते हैं? साधु पासवान तो बचपन से लंगोटा पहनकर अखाड़ा में कूदा है, कुश्ती लड़ा है और बाबा चौहरमल के साधु पासवान वंशज है। तो लंगोटा नहीं पहनेगा तब क्या पहनेगा? अरुण जी आप ज्यादा नसीहत मत दीजिए, आप घर जमाई हैं, घर जमाई बनकर रहिए। साधु पासवान न किसी का घर जमाई बना है न भविष्य में बनेगा। आपकी औकात घर जमाइए वाला है, घर जमाई बन के रहिए, यही में आपकी भलाई है। और जहाँ तक पगड़ी उछालने की बात करते हैं अरुण जी, किस पगड़ी की बात करते हैं? पगड़ी तो चिराग जी और अरुण भारती उछाले रामविलास पासवान जी का। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान कहीं भी उनकी आत्मा भटक रही होगी या कहीं भी आत्मा होगी तो आज रोते होंगे कि मैंने सपूत को पैदा नहीं किया, मैंने कपूत को पैदा किया। और आज जिस तरह ये बड़ी मम्मी को, आज हमारी ओरिजिनल सास को जिस तरह अपमान कर रहे हैं चिराग जी और चिराग जी के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हाँ, घर में जब विवाद हुआ तो ये क्यों राजू तिवारी और क्यों इनके प्रवक्ता हमारे ससुराल में जाके हमारे सासू माँ की इज्जत को नीलाम किया। ये लोग बेशरम लोग हैं, उल्टा चोर कोतवाल का डांटे। अरुण जी आप अभी मत भूलिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आपसे पहले संबंध है हमारा स्वर्गीय रामविलास पासवान से।
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब एमए में पढ़ते थे, एलएलबी कर रहे थे, तब से हमारा पारिवारिक संबंध है। और आप हमसे ज्यादा ये बन रहे हैं शुभचिंतक। उन्होंने कहा कि हम समुद्र हैं, हमको छानने चले यहाँ पे। समुद्र मंथन हम लोग कर लिए हैं कि आप कितना पानी में हैं। हाँ, आज 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 कुछ लोग इशारा करता है बंटवारा का। हाँ, बंटवारा होना चाहिए, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। बंटवारा के किसने पहले सवाल उठाया? चिराग जी ने कहा कि बंटवारा होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री जी से मैं न्याय की जांच की मांग करूंगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो डाइवोर्स पेपर है उस पेपर को जांच किया जाए। हमारी जो ओरिजिनल सास है राजकुमारी देवी, ना उनका कोई दस्तखत है, ना उनका अपना अंगूठा है। ये जांच का विषय है। तो जो तलाक हुआ था, तलाक सही नहीं है। अरे तलाक का पेपर है मेरे पास, तलाक का पेपर है मेरे पास, ये तलाक का पेपर है ना। इसमें दिखावे कर रहा है राजकुमारी देवी का कहाँ पे अंगूठा का है। मुझे बिहार की जनता को मुझे एक और मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत जो हुआ था वो कैसे हुआ देश के प्रधानमंत्री जी। हमें शक है, परिवार के नाते मैं नहीं, स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे आदर्श थे, हमारे राजनीतिक गुरु थे। मुझे जानने का अधिकार है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो हत्या हुई है किस बीमारी से हुआ, हत्या हुई कि बीमारी से हुआ? बीमारी से मौत हुआ है। तो जब बीमारी से हुआ तो बिरजू जी आज देश के उनका जब ऑपरेशन हुआ बलतौर का, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा है, होता रहा है। कोई भी किसी भी प्रदेश का राज्य मंत्री या मंत्री हो तो उस मंत्री का वो मेडिकल बुलेटिन होता है कि नहीं? सवाल है, जारी होता है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान इतने बड़े दलित के नेता थे, उनके मेडिकल बुलेटिन जारी क्यों नहीं किया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब वो जीवन मौत से जब जंग लड़ रहे थे दिल्ली में, तो हमारी सासू माँ आना चाह रही थी दिल्ली अपने पति का मुंह बात करने के लिए, मतलब स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए। उन्हें क्यों रोका गया? जब मैं और हमारी धर्म पत्नी जब हम दिल्ली आना चाह रहे थे, प्लेन का टिकट कटा हुआ था, तब हम गए भी वहां पर, तो हमको राजकुमारी देवी चिराग पासवान न हमें मिलने दिया और न हमारी धर्म पत्नी को। क्या हमारी धर्म पत्नी आशा पासवान रामविलास पासवान के बेटी नहीं? बेटी है तो क्यों नहीं मिलने दिया गया? स्वर्गीय रामविलास पासवान से 3 लोग क्यों मिलते थे? कौन 3 लोग? रीना पासवान जी सिर्फ मिलते थे, चिराग जी मिलते थे, चिराग जी का एक अजीज मित्र मिलने जाता था, चौथा ना पशुपति कुमार पारस जो उनके अजीज भाई थे उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया, ना हमें मिलने दिया गया, ना हमारी धर्मपत्नी को मिलने दिया। तो शक तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता पूछो, हमें शक है कि रामविलास पासवान जी की किस बीमारी से मृत्यु हुआ, भारत सरकार बताए या चिराग बतावे। दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कोरोना स्वर्गीय रामविलास पासवान का था, हमको बताया गया कि कोरोना से मृत्यु हुई, तब भारत सरकार क्यों नहीं कोरोना का सर्टिफिकेट दिया कि रामविलास पासवान को कोरोना हुआ था? तब भारत सरकार सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसलिए संदेह है। दूसरी, मैं पूछना चाहता हूं चिराग जी कि आप मैं प्रशासन से मांग करता हूं और बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को कि हमारे सासू माँ को चिराग पासवान जी और चिराग पासवान जी के जो कुछ लोग हैं कि हो सकता कि इन्हें भी समाप्त कर दिया जाए। मुझे डर है कि पेपर जो रखे हैं आप पेपर, ये पेपर है, बताइए आदमी को जिनके माँ जी कहती है, माँ जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मृत्यु हुआ है 20 में 8 अक्टूबर को, है ना।
और देखिए 9/8/21 को रीना पासवान जी खगड़िया कलेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में 1 साल के अंदर ही 1 साल के अंदर बताइए जी उत्तराधिकारी हमको निर्गत किया जाए। निर्गत किया जाए। बताइए इनको थोड़ा सा ये नहीं लगा जिस व्यक्ति को मतलब जरा समझाइए हमको, इसका मतलब ये ना हुआ कि जो संपत्ति रामविलास पासवान का है वो रीना पासवान का हो जाए। हाँ उत्तराधिकारी। अब बताइए जिसका पति मर जाए वो 6वां महीना में उत्तराधिकारी का सपना देख रही है। मैं तो थोड़ा सा दिल में आज एक राजकुमारी देवी का जाकर चेहरा देखिए कि लगता है कि उनके पति का देहांत हुआ है, वो सदमा में रह रही है। ये तो 9/8/21 को मांग रहे हैं पत्रांक 913 पत्रांक 913 कि हमको डीएम को लिखा गया पत्र। हाँ डीएम को लिखा गया खगड़िया कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में खगड़िया डीएम पासवान लिखी। हाँ, देखिए ना भाई रीना पासवान जी लिखी हैं। अब बताइए जिसका पिता का मृत्यु हो जाए, चिराग पासवान जी कैसे ड्रामा कर रहे थे 4 दिन में 24 घंटे के अंदर। हाँ कैसे उनकी माँ 6-7 महीना में उत्तराधिकारी मांग रहे। मैंने इन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इनके पति की मृत्यु हुई है। उत्तराधिकारी मतलब दिख रहा है कि भाई हमको जल्दी संपत्ति का हकदार हमको बना। बताइए ना किसी का पति मर जाए, किसी का पिता मर जाए, उसको संपत्ति दिखाई देगा जी। आज तक राजकुमारी देवी का भी पति थे ना रामविलास पासवान जी। आज उन्होंने कलेक्टर को लिखा कि हमको उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र दे दो। उन्होंने आज तक कुछ बोला नहीं बोला। सवाल यहाँ उठता है कि एक राजकुमारी देवी इतने पवित्र महिला जिसको ये लोगों ने सीता ऐसी महिला को वनवास 40 साल तक रखा ये लोग ले गया। ये लोग कभी अपनी माँ को पूछता है, आज बड़ा पूछ रहा है बड़ी माँ। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है बिहार की जनता। आप देख लो खुलेआम रीना पासवान जी का रामविलास पासवान जी का मृत्यु हुआ ज्यादा दिन भी नहीं हुआ। अब 6-7 महीना में उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है। इससे आप प्रमाण लगा लीजिए कि कितना बड़ा ये लोग। पारस जी ने कहा कि भाई हिंदू में नियम है कि 3 भाई है तो 3 भाइयों को संपत्ति मिल जानी चाहिए। चिराग के जीजा कह रहे हैं, आपके शाहरुख कह रहे हैं कि भाई 3 भाई क्यों, नियम ये है कि भाई बहन को मिलना चाहिए। बहन भी है, 4 भाग होना चाहिए और सब संपत्ति में होना चाहिए। वैध अवैध सब संपत्ति में होना चाहिए। 4 बहन कहाँ है? सांभिक चौधरी को भी जोड़ लिए कारून जी। सांभिक 3 रामविलास पासवान जी 3 भाई और 1 बहन उनकी। 1 बहन। अरे पहले तो चिराग जी अपना बहन को तो तुम देखो। हैं बहन बंटवारा का पहले मीडिया के सामने किसने बोला? पारस जी बोले। मैं पशुपति पर पारस जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो साधु पासवान सच का सिवा झूठ नहीं बोलेगा, है ना। तो बंटवारा किसने पहले डिमांड किया? किसने किया? उस तरफ से किया गया। उस चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा। चिराग पासवान की जो अपनी एक बहन है उन्होंने कहा कि बंटवारा होनी चाहिए। हाँ तो भाई बंटवारा सिर्फ सरवनिया में बंटवारा होना चाहिए। बनारस में भी यहाँ इनका होटल है जी। चिराग जी का होटल बनारस में है। इनके अजीज मित्र का है सौरभ पांडे। अब कौन पांडे वो तो जांच का विषय है, किसका पैसा लगा जांच का विषय। लेकिन सब कोई जा रहा है वहां भी जरा अपने बड़ी माँ को ले जाते चिराग जी, फीता कटवा लेते। बम्बई में जो डुप्लेक्स है मकान है जितना हीरो के बगल में जूही में, वहाँ भी अपनी बड़ी माँ को एक रात जरा आराम से सोने देते। राजस्थान में जयपुर में आपका एक अजीज मित्र वहाँ भी एक होटल चला रहा है, वहाँ भी बड़ी माँ को लेके जरा चिकन सूप या टमाटो सूप जरा पिला देते चिराग जी। हाँ लंदन में जहाँ आपका कितना रुपया लगा है, लंदन में अजीत मामा जो वहाँ मैनेजर बन बैठे हैं, जरा वहाँ भी अपने बड़ी माँ को जरा इलाज के लिए ले जाते चिराग जी। उड़न खटोला से तो गए अपनी बड़ी माँ को देखने के लिए। और उस उड़न खटोला में जब गए तो हमें पता चला कि चिराग जी एक सर्जन को लेके जा रहे हैं, एक फिजिशियन को लेके जा रहे हैं पटना से, डॉक्टर। हाँ एक और कोई को लेके जा रहे हैं। जब उतरे वहां उड़न खटोला से तो देखे सर्जन में अरुण भारती, फिजिशियन में एक उनके कथा कथित बहनोई। हाँ
और एक और थे कोई, तब मंत्री भी थे बिहार सरकार के, हाँ एक मंत्री बिहार सरकार के भी थे कौन वहाँ पे कौन हेलीकॉप्टर में, कौन बीजेपी से है, उनका नाम, एक मंत्री थे शायद। क्या सरकारी हेलीकॉप्टर किस ग्राउंड से गया? क्या चिराग पासवान सरकारी काम से गए थे? नहीं, नहीं, सरकारी काम से गए थे। तब फिर बिहार सरकार उन्हें अलाउड कैसे करवाया? क्या करवाया भाई बिहार सरकार? क्या यही इसी के लिए हेलीकॉप्टर है? इसी के लिए हेलीकॉप्टर है? हैं? और चिराग जी गए सरबन्नी में तो डॉक्टर लेके क्यों नहीं गए? अपनी बड़ी माँ को क्यों नहीं पारस में? और ये समय ये बना बनाया चक्रव्यूह है, वहाँ पे 2 गिद्ध बैठ गया है। मेरी सासू माँ के घर में 2 गिद्ध बैठ गया है। वो गिद्ध इनको सत्यानाश कर देगा। और गिद्ध कौन है वहाँ के लोकल लोग जान रहे हैं। अब हमारे सासू माँ के आरोप है कि हमने बाथरूम में गिर गया। 75 साल की उम्र है उनका। अब हम कोई 40 साल 30 साल का लड़का कोई बाथरूम में गिर जाता है तो उसको कहीं हड्डी टूट जाता, मसल पेन हो जाता है। और सासू माँ को कुछ नहीं हुआ, कमजोर हड्डी है तो उनको कुछ नहीं हुआ। ये सब बनाया हुआ ये प्लान है, समझे? और जो एफआईआर जो लॉन्च हुआ उसमें मेरी सासू माँ का साइन है ही नहीं। आपको तो हम बताए भी थे। इसलिए चिराग जी जो हाई वोल्टेज जो ड्रामा अब चल रहे हैं, हाँ, सब बिहार की जनता जान गई है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि राजकुमारी देवी जो सासू माँ हैं उनको भरपूर सुरक्षा दिया जाए। ऐसा नहीं कि ये पर्दे के पीछे उन पर कतिलाना हमला हो जाए। चलिए, अनिल साधु पासवान है, इन्होंने बड़े सवाल खड़े कर दिए और खुलासे भी किए कि भाई रामविलास पासवान की मृत्यु के 1 साल के अंदर ही रीना पासवान ने खगड़िया जिलाधिकारी को पत्र लिखा, पत्र का जिक्र किया, पत्र की कॉपी भी उन्होंने दिखाई कि अगर आप एक पत्नी ने अपनी पति को खोया तो फिर 1 साल के अंदर ही संपत्ति की लालच कहाँ से आ गई, विरासत की बात कहाँ से आ गई। एक बेटा ने अपने बाप को खोया और तुरंत संपत्ति की बात होने लगी, संपत्ति विरासत लेने की चर्चा होने लगी, पत्र लिखे जाने लगे। साधु पासवान उस घर के दामाद हैं, उन्होंने बड़े सवाल जो है वो खड़े किए हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।